नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के एक ऐसे गीत की जिसे रफ़ी साहब ने बिना रिहर्सल के रिकॉर्ड किया था। लेकिन इस गीत की लोकप्रियता इस हद तक थी कि आज भी जब ये गीत बजता है तो लोगों के पैर अनायास ही थिरकने लगते हैं। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। शान फिल्म आई थी सन 1980 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन साहब, शशि कपूर साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब और कुलभूषण खरबंदा साहब। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार R.D. बर्मन साहब ने। फिल्म शोले की बड़ी सफलता के बाद जीपी सिप्पी की ये दूसरी फिल्म थी जो सुपरहिट रही। 6 करोड़ की लागत से बनने वाली इस फिल्म ने करीब 13 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि उस दौर में एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। इस फिल्म के गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ साथ आशा भोसले जी, किशोर दा और R.D. बर्मन ने भी गाया। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने कुल 3 गीत गाए। यम्मा 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 खूबसूरत समा। जानो मेरी जान मेरे कुर्बान, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो। इस फिल्म के एक गीत आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ को मजहर खान पर फिल्माया गया था। मजहर खान की यह पहली फिल्म थी और यह इनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें रफ़ी साहब के गीत पर अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय रहे, लेकिन गीत यम्मा यम्मा इस फिल्म का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गीत साबित हुआ। R.D. बर्मन साहब ने इस गीत को बहुत ही हाई पिच पर कंपोज किया था और R.D. बर्मन साहब यही चाहते थे कि किशोरदा के साथ वह खुद इस गीत को गाएं, क्योंकि किशोरदा R.D. बर्मन साहब की पहली पसंद थे। कब क्या हो जाए किसको खबर, आना चले झूम कर। R.D. बर्मन साहब ने अपने पिता S.D. बर्मन के साथ एक असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। एक संगीतकार के तौर पर R.D. बर्मन की पहली फिल्म थी छोटे नवाब। इस फिल्म में मुख्य भूमिका थे महमूद साहब। इस फिल्म का एक गीत इलाही तू सुन ले दुआ को R.D. बर्मन ने मजबूरी में रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि किशोरदा इस गीत को गाने के लिए इनकार कर चुके थे। आही तो सुन ले हमारी। R.D. बर्मन साहब ने अपने पिताजी दादा S.D. बर्मन साहब के जरिए रफ़ी साहब से इस गीत को गवाने की गुजारिश की थी। हालांकि किशोरदा S.D. बर्मन साहब की भी पहली पसंद रहे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करना उनकी एक प्रोफेशनल मजबूरी थी, क्योंकि रफ़ी साहब ने दादा के संगीत निर्देशन में एक से बढ़कर एक गीत गाए थे, चाहे वो फिल्म काले पानी का गीत हो या गाइड का गीत हो या फिल्म 3 देवियों के गीत हो। फिल्म कारवां और तीसरी मंजिल के गीतों को एक प्रोफेशनल मजबूरी के कारण R.D. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड कराया था। और तीसरी मंजिल के गीत इतने लोकप्रिय हुए थे कि आज भी जब ये गीत बजते हैं तो लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने ढूंढती है काफिर। रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना हम इन गीतों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि रफ़ी साहब अधिकतर संगीतकारों की पहली पसंद थे, लेकिन कुछ संगीतकार ऐसे भी थे जिन्होंने मजबूरी में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये संगीतकार यह जानते थे कि उनके गीतों की सफलता का गुरु मंत्र केवल रफ़ी साहब की आवाज़ ही थी। ना चाहते हुए भी इन संगीतकारों को मजबूरी में रफ़ी साहब से गवाना पड़ा। यम्मा यम्मा गीत के साथ भी यही हुआ, क्योंकि किशोरदा ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह गीत उनके अंदाज का ही नहीं है। किशोरदा चाहते थे कि इस गीत की हाई पिच को कम कर दिया जाए, लेकिन R.D. बर्मन साहब का मानना था कि इस गीत की कंपोजिशन की खूबसूरती इस गीत की हाई पिच में ही है, इसलिए पिच को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यह पिच ही इस गीत की बुनियादी ज़रूरत है। हो जाए किसको खबर, आना झूम कर। चूंकि इस गीत को रफ़ी साहब के साथ साथ R.D. बर्मन को भी गाना था और उन्हें अपनी हाई पिच का प्रदर्शन करना था, इसलिए भी वो इस गीत की पिच को नहीं बदलना चाहते थे। इसलिए अब एक ही उपाय था और वो उपाय था रफ़ी साहब। उन दिनों रफ़ी साहब का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। जब R.D. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को यह कंपोजिशन सुनाई तो रफ़ी साहब ने उनसे कहा कि इस गीत की पिच काफ़ी हाई है, क्या मैं इस उम्र में और इस खराब तबीयत में इस गीत के साथ वह न्याय कर पाऊंगा जो आप चाहते हो। इस पर R.D. बर्मन ने रफ़ी साहब से कहा कि आखिरी उम्मीद केवल आप ही हैं।
रफ़ी साहब आखिरकार इस गीत को रिकॉर्ड करने को तैयार तो हो गए थे, लेकिन जिन दिनों में इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी उन दिनों में रफ़ी साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस गीत के लिए कोई रिहर्सल भी नहीं की थी। लेकिन रफ़ी साहब पर जैसे ईश्वर की दिव्य कृपा और वरदान था, क्योंकि इस गीत की रिकॉर्डिंग ठीक वैसे ही हुई जैसे आर.डी. बर्मन चाहते थे। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक प्रोफेशनल सिंगर ना होने के कारण आर.डी. बर्मन साहब को इस गीत को गाने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने बहुत ही निपुणता से उन जगहों को संभाल लिया जहां आर.डी. बर्मन साहब को दिक्कत हुई। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद आर.डी. बर्मन साहब को यह एहसास हुआ कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब की आवाज़ के सामने कुछ फीकी पड़ रही थी, इसलिए आर.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि मैं एक बार फिर से इस गीत को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस गीत पर अपनी अदाकारी से संतुष्ट नहीं हूं। इस पर रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें तसल्ली नहीं हुई तो हम इस गीत को एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन रफ़ी साहब के निधन के कारण यह गीत दोबारा रिकॉर्ड नहीं हो सका। जानकारों के अनुसार आर.डी. बर्मन साहब ने शोले फिल्म के गीत ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे में रफ़ी साहब की आवाज़ को केवल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें यह अंदेशा था कि कहीं रफ़ी साहब की आवाज़ के सामने किशोरदा की आवाज़ फीकी ना पड़ जाए। रफ़ी साहब के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, जिसका एक उदाहरण संगीतकार अनिल विश्वास भी हैं, जो यह मानते थे कि उनके संगीत के हिसाब से रफ़ी साहब किसी भी तरह से उपयोगी नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो समय आया जब उन्हें रफ़ी साहब से मजबूरी में गवाना पड़ा। फिल्म शान के सभी गीत हिट हुए और यम्मा यम्मा गीत सुपरहिट रहा। रफ़ी साहब ऐसे संगीतकारों की पसंद और मजबूरी से भली भांति परिचित थे। रफ़ी साहब के व्यक्तित्व की सुंदरता यही थी कि उन्होंने कभी किसी संगीतकार को निराश नहीं किया। इसलिए ऐसा भी समय आया जब इन संगीतकारों को रफ़ी साहब का दामन थामना ही पड़ा। रफ़ी साहब सभी ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, फिर चाहे वो फिल्मी ज़रूरत हो या कोई निजी ज़रूरत। ऐसा व्यक्तित्व हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह की रोचक तथ्य हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।